अपना रोना धोना बाद में करना, पहले खड़े होके न्यूजीलैंड के लिए ताली बजाओ। हिस्ट्री में पहली दफा तारीख। मैंने इस स्कोर कार्ड को देखा है, बिलीव मी, मैं शॉक्ड होके रह गया कि मतलब कि ये हुआ तो हुआ क्या है। 29 के ऊपर 5 आउट थे जब मैंने देखा था। उस ओवर के अंदर 2 विकेटें। ऋषभ पंत कौन सी चक्की का आटा खाता है भाई? दोनों बारियों में बेटर देन रन बॉल। इसी मैच की दोनों बारियों में बेटर देन रन बॉल। भाई ऐसी विकेट पे तो बाहर से कोई भी आएगा उसको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी बॉल जा किधर रही है। इतना बॉल ब्रेक हो रहा है, इन दोनों के कैचेस छोड़ दिए। तो मुझे होश में आने दो, मेरी बजी पड़ी है, मेरी फटी पड़ी है, मुझे खुद नहीं पता कि ये हुआ क्या आज। ये पूरा का पूरा देखो, इंडिया हारा है, मैं मानता हूं कि इंडिया हारा है, लेकिन खुद बताओ ये जो 2-2 टके के मीडिया एंकर्स हैं ये। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे मुकाबले में वानखेड़े के मैदान पर टीम इंडिया की ऐसी दुर्दशा हुई है जिसके बारे में न सोचा जा सकता है न कहा जा सकता है। अपने ही घर में टीम इंडिया की ऐसी फजीहत होगी कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिस टीम में रोहित कोहली, अश्विन जडेजा, शुभम गिल जैसे खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हो, उस टीम का ये हाल देखकर सारी दुनिया हैरान है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया भारत के इस शर्मनाक प्रदर्शन को देखकर हैरान है। पाकिस्तानी मीडिया को यकीन नहीं हो रहा है कि ये टीम इंडिया के साथ ही हुआ है क्या। पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें चल रही भारत के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद, उसे देखने से पहले अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि टीम इंडिया की इस फजीहत का सबसे बड़ा गुनहगार कौन है, रोहित कोहली या कोई और। अपनी राय हमें नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। वानखेड़े में चेस करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। वही काम हुआ वानखेड़े के अंदर। मुश्किल इतना हो गया कि आप देखिए कि इकलौता एक ऋषभ पंत जो है ना, इकलौता वो लगा हुआ है इस वक्त, कहते हैं ना, मुकाबले को लेके। ऋषभ पंत इकलौता लेके चल रहा है इस मुकाबले को। और क्या लेके चल रहा है? रियल बैकबोन बना हुआ है इंडियन टीम की। नहीं आई है, 140 का टारगेट था, 140 समथिंग का टारगेट था। मैंने इस स्कोर कार्ड को देखा है, बिलीव मी, मैं शॉक्ड होके रह गया कि मतलब कि ये हुआ तो हुआ क्या है। 29 के ऊपर 5 आउट थे जब मैंने देखा था। उस ओवर के अंदर 2 विकेटें एकदम से गिरी थी। मतलब कि आखिर ही होगी वो। हर बंदा फेल हो रहा है, हर बंदा फेल हो रहा है। इकलौता ऋषभ पंत मुकाबले के अंदर है और ऋषभ पंत लेके चल रहा है। इससे एक चीज तो पता चल गई है कि ऋषभ पंत जो है ना, वो रियल बैकबोन है। ऋषभ पंत इंडियन टीम की रियल बैकबोन है। वो किसी से कम नहीं है, वो छोड़ता नहीं है किसी को, वो अकेला लगा रहता है और लेके चल। क्योंकि बाकी सबकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। अच्छा, एक और चीज मुझे समझ नहीं आती, पूरी टीम स्पिन किया तो आउट होती है। रोहित शर्मा सबसे पहले फास्ट बॉलर के हाथों आउट होता है। रोहित शर्मा सबसे पहले फास्ट बॉलर के हाथों आउट होता है। और यहां पे अगर आप देखो तो इंडियन टीम जो स्पिन के हाथों आउट होती है। अब आप विराट कोहली को ही देख लें, क्या हो रहा है आज। तो आप देखिए जिस तरीके से जायसवाल भी गया, शुभमन गिल गया, फिर उसके बाद आपका क्या कहते हैं, विराट कोहली गया, सरफराज खान गया। तू चल मैं आया वाला काम। आपको एक चीज बताता चलूं, इस कंडीशन के अंदर, इस पिच के ऊपर आपको अगर एजाज पटेल को टैकल करना है ना, तो आपका लेफ्टी होना जरूरी है। हिस्ट्री में पहली दफा, तारीख में पहली दफा किसी टीम ने इंडिया को आके इंडिया में 3 मैचेस की सीरीज में वाइट वॉश की है। अपना रोना धोना बाद में करना, पहले खड़े होके न्यूजीलैंड के लिए ताली बजाओ। 1933 से लेके आज 2025 तक किसी ने यह नहीं किया था। हां, इंडिया 2-0 से हारा हुआ है 2 टेस्ट मैच की सीरीज में, लेकिन 3 टेस्ट मैच की सीरीज में हिस्ट्री में पहली दफा व्हाइट वॉश की है न्यूजीलैंड की इस टीम ने, जिसको कोई किसी खाते में नहीं लिख रहा था। एजाज पटेल, फिलिप्स, मतलब सलाम है आप दोनों को, किस तरह इंडिया को नचा नचा के आउट किया है। मतलब मैं, रवि शास्त्री कमेंट्री करने आया ना अपने आखिरी स्पेल में, मैं ये मानता हूं कि जब कमेंटेटर आते साथ ही ये कह देना कि फलां टीम नीड 3 विकेट्स टू विन, मतलब अगर बॉलिंग के हक में कमेंटेटर ये कह दे
कि यार बॉलिंग टीम को जीतने के लिए ये 2 या 3 विकेटें चाहिए, फिर नई क्रिकेट में बैटिंग टीम कभी जीतती। तो रवि शास्त्री जब अपने आखिरी स्पेल में आए हैं 15 मिनट पहले, उन्होंने आते साथ कह दिया न्यूजीलैंड नीड 3 विकेट्स टू विन। मैं कहा चलो एक और गवाही आ गई है, अब इंडिया नहीं जीतती। ऋषभ पंत ने कोशिश बहुत ज्यादा की, ये जो आउट करार पाए हैं ऋषभ पंत को जो आउट दिया गया है, ये क्या है? ये इंडिया की बैटिंग, ये किस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, जहां पे बाकी सब दे आर डांसिंग ऑन द ट्यून्स ऑफ स्पिन बॉलर्स। समझ नहीं आ रही, बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। ऋषभ पंत कौन सी चक्की का आटा खाता है भाई? दोनों बारियों में बेटर देन रन अ बॉल, इसी मैच की दोनों बारियों में बेटर देन रन अ बॉल 50। पहली इनिंग्स में भी बाकी सारे क्लूलेस, और चलो गिल थोड़ा अच्छा खेल गया, लेकिन वो क्या करता है यार ऐसा कि वो बेटर देन रन अ बॉल इस पिच पे खेल के जा रहा है। तो इस तरह की बैटिंग जब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया है और जब से मैंने टीम इंडिया को फॉलो करना शुरू किया है, यकीन करिए इतनी पैथेटिक, इतनी थर्ड क्लास, इतनी बकवास बैटिंग। वो पहले मैच में जरा सेमिंग कंडीशंस थी, उधर ढेर हो गए, 46 पे पूरी टीम आउट हो गई, बेइज्जती वहां पे करवा ली वो मैच। कितनी शर्म की बात है। 29 पे 5 आउट हो रहे हैं, एक ही बंदे पे छोड़ा हुआ है सारा कि भाई तू कुछ कर सकता है तू कर ले, बाकी बस हम जा रहे हैं। नाम बड़े बड़े, काम बिल्कुल थर्ड क्लास, बिल्कुल बेकार। देखो इंडिया हारा है 3-0 से, मैं भी मानता हूं, दुख मुझे भी और बराबर का दुख है। जितना इंडिया को दुख है उतना मुझे भी दुख है कि भाई नहीं हारना चाहिए था हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान का यहां से जीतना पक्का था, 100% गारंटेड इंडिया जीत सकता था भाई। इंडिया अगर जीत जाता तो यकीन करो फायदा होता क्रिकेट का, ना कि इंडिया का, ना कि पाकिस्तान का, बल्कि ओवरऑल, क्योंकि इंडियन क्रिकेट जो है वो चलती ही इंडिया की वजह से है और दुनिया की क्रिकेट जो है वो इंडिया की वजह से चलती है। देखो मुझे होश में आने दो, मेरी बजी पड़ी है, मेरी फटी पड़ी है, मुझे खुद नहीं पता कि ये हुआ क्या आज। ये पूरा का पूरा देखो, इंडिया किस टाइम पर गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे कि भाई ये क्या किया विराट कोहली ने, लेकिन उसने ठेका लिया हुआ है हर वक्त टीम को निकालने का। भाई कोई और प्लेयर भी है ना आपकी टीम के अंदर? सरफराज खान किस चीज के लिए आया है टीम के अंदर, मुझे बताओ? क्या चने बेचने के लिए आया है? शुभमन गिल पहली इनिंग के अंदर 90 रन बना दिए, दूसरी इनिंग के अंदर क्यों नहीं किए? यहां पर बाकी प्लेयर्स को करना चाहिए था। अकेले विराट और रोहित को आप क्रिटिसाइज करोगे कि भाई ये इन दोनों का कसूर है, ये कसूर नहीं है इनका। मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं कि भाई यहां पर इंडियन टीम अगर हारी है तो इसके अंदर पूरी टीम का कसूर है। आप अकेले बैठकर टारगेट कर रहे हो विराट कोहली को, आप अकेले बैठकर रोहित शर्मा को टारगेट कर रहे हो कि भाई ये रोहित की वजह से आ रही है, विराट की वजह से आ रहे हैं। कोई मैं ये समझता हूं कि न्यूजीलैंड ने बहुत जबरदस्त जो है वो बैटिंग की। जब आप इन पिचेस के ऊपर कैचेस छोड़ेंगे जहां पे एक तो प्लेयर जो सेट है वो उसको भी मुश्किल हो रही है खेलने में, और आपने उसका कैच भी छोड़ दिया। और किसका कैच छोड़ा? राइट हैंड और लेफ्ट हैंडेड जो कॉम्बिनेशन दोनों का बना हुआ था, आपने उन दोनों का कैच छोड़ दिया। भाई ऐसी विकेट पे तो बाहर से कोई भी आएगा उसको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी बॉल, जा किधर रही है, इतना बॉल ब्रेक हो रहा है। इन दोनों के कैचेस छोड़ दिए, ठीक है। तो मतलब यानी ऐसी पिचेस के ऊपर अगर आप छोड़ेंगे कैचेस, देखें वॉशिंगटन सुंदर ने आई थिंक 35 या 36 रन की इनिंग कुछ खेली, वो बहुत क्रूशियल इनिंग है, क्योंकि वो जो बंदा भी नीचे से आके रन्स कर रहा है ना इस पिच के ऊपर, वो टीम का बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन इस पिच पे छक्के क्या सिंगल भी लेना बहुत मुश्किल। और आप देख रहे हो कहां बॉल, लेग स्टंप पे बॉल फेंक रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर जा रही है, किक कर रही है, नीचे जा रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। और मैंने आपसे कल बोला था कि देखा दोस्तों किस तरह पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है टीम इंडिया के इस घटिया और शर्मनाक प्रदर्शन को देखकर। पाकिस्तानी मीडिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि अपना रोना धोना बाद में करना, सबसे पहले न्यूजीलैंड के लिए खड़े होकर न्यूजीलैंड के शान में तालियां बजाओ, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने इतिहास रचा है। टेस्ट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब टीम इंडिया अपने घर पर क्लीन स्वीप हुई हो, वो आज न्यूजीलैंड ने करके दिखा दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय बल्लेबाजों की जमकर धुलाई की। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि जिस पिच पर ऋषभ पंत दोनों इनिंगों में रना बॉल बल्लेबाजी कर रहे हैं, वनडे की तरह बैटिंग कर रहे हैं, उसी पिच पर भारतीय बल्लेबाज ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं जैसे डांस कर रहे हो। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभम गिल, यशस्वी जायसवाल, हर एक बल्लेबाज आया राम और गया राम जैसा स्थिति हो गया। भारत के सभी बल्लेबाज स्पिनर के हाथों आउट होते हैं, तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा फास्ट गेंदबाजों का शिकार बनते हैं। इस पूरी सीरीज में यह देखा गया है। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि सिर्फ 150 रन के आसपास थे। मुझे लगा था कि आज का मैच रोमांचक होने वाला है, लेकिन जब मैंने स्कोर कार्ड खोल कर देखा तो भारत के 5 विकेट जा चुके थे महज 29 रन पर।
वो ऋषभ पंत की बल्लेबाजी थी जो भारत 121 तक पहुंचने में कामयाब हो गया। बावजूद इसके भारतीय टीम को इस मुकाबले में शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा और न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले को 25 रनों से जीतकर भारत को 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करके इतिहास रच दिया। सितारों से सजी इस भारतीय टीम का जब न्यूजीलैंड के हाथों अपने ही घर में ये हाल है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में कंगारुओं के सामने भारतीय टीम की कैसी दुर्दशा होगी ये सोचकर अभी से डर लगता है। भारतीय टीम का WTC फाइनल खेलने का सपना भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, टीम इंडिया के इस घटिया प्रदर्शन को देखकर आपको क्या लगता है? क्या अब भी टीम इंडिया WTC के फाइनल में पहुंच सकती है या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।